हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम के लिए जो सैम्पल पेपर 11 है उसका सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 37। गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 है एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन। एन आर्मी पायलट इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर। ऑब्जर्व सम सस्पिशियस एक्टिविटी ऑफ टू शिप्स which are sailing towards it in the same direction and immediately report it to the Navy chief. The angles of depression of the ships are observed from the aeroplane are 60 degree and 30 degree respectively. तो यहाँ पर एक जो एरोप्लेन है इसमें क्या है, एक आर्मी पायलट है। अब ये जो एरोप्लेन है ये जो शिप सी लेवल से कितने मीटर का इसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है, 1200 मीटर का, यानी 1200 मीटर का इसका क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट फ्रॉम द सी लेवल। ओके, तो सी लेवल से इसकी हाइट, जो एरोप्लेन है उसकी हाइट हमको कितनी देर की है, 1200 मीटर दी हुई है। अब यहाँ पे से जो ये पायलट है ये ऑब्जर्व करता है दो शिप को, जिनका कि हमें क्या दे रखा है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दिया है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जबकि हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे देखते। तो शिप हमारे कहाँ है, ये सी में है। तो एक हमारा फर्स्ट शिप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना है, 30 डिग्री। एंड जो सेकंड शिप है, सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितना है, 60 डिग्री। तो फर्स्ट हमारे इसके अकॉर्डिंग मैं अपना क्या करूँगी, एक पिक्चर ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है। यहाँ पॉइंट बी पे शिप है, ये हमारा सी लेवल है, ये जो हाइट हमको दे रखी है 1200 मीटर। अब ये हमारा शिप 1 है एंड ये शिप क्या है, 2 है। तो फर्स्ट में जो शिप 1 का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 30 डिग्री है, तो इसका मतलब हमारा ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। एंड अगेन शिप 2 के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। अब हमें इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एरोप्लेन टू द पोजिशन ऑफ शिप 2। तो हमारा शिप 2 ये है, पॉइंट सी पे है, और हमने क्या डिस्टेंस फाइंड करनी है, एरोप्लेन टू द पोजिशन ऑफ शिप 2। डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एरोप्लेन टू द पोजिशन ऑफ शिप 2। दैट मीन्स शिप 2 की जो पोजिशन है वो पॉइंट सी पे है और एरोप्लेन बी पे है। तो हमें डिस्टेंस बी सी फाइंड करनी है। तो बी सी फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल ए बी सी का। तो फर्स्ट में राइट करूंगी इन ट्रायंगल ए बी सी। तो गाइस ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है एंड हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो मैं यही राइट करूंगी, परपेंडिकुलर यानी ए बी एंड हाइपोटेनियस बी सी। तो क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा होता है एंड थीटा इस ट्रायंगल के लिए कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो साइन 60 में राइट करूंगी। अब ए बी की प्लेस पे हम लोगों को क्या है, 1200 गिवन है, तो मैंने ए बी की प्लेस पे 1200 राइट करा अपॉन बी सी इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो मैं साइन 60 की प्लेस पे √3/2 राइट करूंगी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे हमारा बी सी इंटू √3 इज इक्वल टू 1200 इंटू 2 आ जाएगा। तो सो बी सी इज इक्वल टू कितना होगा, ये √3 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1200 इंटू 2 अपॉन √3 इक्वल टू बी सी। अब न्यूमरेटर हमारा क्या नहीं होना चाहिए, ये √3 क्या है, इसको रैशनलाइज करेंगे, ये रेशनल नंबर है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1200 इंटू 2 होता है 2400, या फिर हम 2400 राइट कर सकते हैं। न्यूमरेटर में √3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी √3 से। तो √3 इंटू √3 इक्वल टू होता है 3, और हमने न्यूमरेटर 2400 इंटू √3 लिखा। अब 2400 3 से 800 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। तो हमारा बी सी इज इक्वल टू 800 इंटू √3 मीटर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर ली, डिस्टेंस फाइंड कर ली फ्रॉम एरोप्लेन टू द पोजिशन ऑफ शिप 2। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट है पार्ट 1 में हमें ऑप्शन में दिया है, आप चॉइस है इसमें कि आप इसका अपर पार्ट करें या लोअर पार्ट। तो हम तो दोनों पार्ट करेंगे। तो और में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। दैट मीन्स मुझे फाइंड करनी है डी सी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, फर्स्ट यूज़ करूँगी ट्रायंगल ए बी सी, और वहाँ से हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, पहले क्योंकि डी सी फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए सी भी फाइंड करना होगा और ए डी भी फाइंड करना होगा। तब हम ए डी में से ए सी माइनस करेंगे तो डी सी निकल जाएगा। तो फर्स्ट हम ट्रायंगल क्या यूज़ करेंगे, ए बी सी। इसके लिए हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, ए सी फाइंड करेंगे। तो मैं राइट करूँगी इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। वहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है ए बी एंड ए सी हमको फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए सी क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा होता है। और ट्रायंगल ए बी सी के लिए थीटा इक्वल टू
कितना है 60 डिग्री गिवन है। अगर हम चाहें तो इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकती हूँ ए बी एंड सी एंड डी। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू इस ट्रायंगल ए बी सी में ये कितना है हमारा 60 डिग्री है एंड ये वाला 30 डिग्री है। तो पहले हम ट्रायंगल ए बी सी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू होता है tan थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 60, तो तब उस कंडीशन में आ जाएगा ए बी की प्लेस में मैं कितना रखूंगी 1200 अपॉन ए सी हमको फाइंड करना है एंड tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए सी इंटू √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1200, यानी ए सी इज इक्वल टू 1200 अपॉन √3 किस में आ जाएगा अपॉन में। अब हम फिर से इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर जो न्यूमरेटर वाला टर्म है वो 1200 इंटू √3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है। 3 से 1200 जो है 400 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 400 इंटू √3 मीटर आ गई। अब हम अगेन यूज़ करेंगे ट्रायंगल ए बी डी, तो वहाँ पर हम अगेन क्या लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा इस ट्रायंगल के लिए 30 डिग्री होगा। अब हम ये वाला ट्रायंगल यानी ए बी डी यूज़ कर रहे हैं, तो अगेन मैंने राइट करा इन ट्रायंगल ए बी अपॉन ए डी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा की जगह पे हमने 30 पुट किया, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। ए बी इक्वल टू क्या है सी लेवल से एरोप्लेन की हाइट है तो वो 1200 की बने एंड अपॉन ए डी। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो ए डी इंटू 1 ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा 1200 इंटू √3। तो इस तरीके से हमारी ए डी की वैल्यू क्या आ गई, ए डी इज इक्वल्स टू हम लोगों ने फाइंड कर लिया 1200 इंटू √3 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं 1200 इंटू √3 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो अब हम दो शिप के बीच की डिस्टेंस डी सी फाइंड करें। तो डी सी कैसे फाइंड करेंगे, ए डी में से हम ए सी माइनस कर लेंगे। तो अब मैं राइट करूंगी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप डी सी इज इक्वल टू ए डी माइनस ए सी एंड ए डी की वैल्यू 1200 इंटू √3 माइनस ए सी की वैल्यू 400 इंटू √3। तो 1200 √3 में से अगर 400 इंटू √3 माइनस करेंगे तो हमारा 800 इंटू √3 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या कर ली, दो शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर ली। डी सी जो है वो हमारा कितना आया 800 इंटू √3 मीटर आया। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 37 का सेकंड पार्ट है, हमें क्या फाइंड करना है सेकंड में, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम शिप 1 टू द एरोप्लेन। अब गाइस क्योंकि हमें शिप 1 से एरोप्लेन की जो पोजीशन है पॉइंट बी वहाँ तक की डिस्टेंस यानी बी डी फाइंड करनी, तो इसके लिए हम ट्रायंगल ए बी डी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी डी में मैं लूँगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस ही फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर ए बी एंड हाइपोटेनियस क्या है बी डी है, तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन थीटा एंड थीटा इस ट्रायंगल के लिए क्या है 30 डिग्री है। तो फर्स्ट हम यही राइट करेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू साइन 30 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और ए बी इक्वल टू हमें 1200 गिवन है अपॉन हमने बी डी राइट किया। तो अब क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी डी इंटू 1 यानी बी डी इक्वल टू 1200 इंटू 2 यानी 2400 या फिर हम कह सकते हैं 2400 मीटर। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, जो हमारा शिप 1 है उसकी एरोप्लेन तक की डिस्टेंस यानी बी डी फाइंड कर ली, वो हमारी कितनी आ गई है 2400 मीटर आ गई है। गाइज अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड पार्ट है। अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्ट, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अगर सपोज कीजिए ये क्या है परपेंडिकुलर लाइन है, अब ऑब्जर्वर कहाँ पे है पॉइंट डी पे है। अब ये क्या करता है मूव करता है, किसकी तरफ मूव करता है, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट डी, उसके बाद ये पॉइंट सी पे आया, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब ये नीचे से ऊपर किसको देखेगा ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो एरोप्लेन को देखे या बर्ड को देखे मैटर नहीं करता, पर एंगल ऑफ एलिवेशन उसी कंडीशन में बनता है जब हम किसी चीज़ को ऊपर देखते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में जबकि कोई ऑब्जर्वर किसके परपेंडिकुलर लाइन के टूवर्ड्स यानी उसकी तरफ बढ़ता है, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इंक्रीजेज हो रहा है या होता है। तो ये हम इसका आंसर डायरेक्ट ही राइट करेंगे, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस, तो उस कंडीशन में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा इंक्रीज होगा। तो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 37 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।